सो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में बात करेंगे टी.एस. एलियट का एक फेमस पोएम मैकेविटी द मिस्ट्री कैट। इस पोएम में टी.एस. एलियट ने बात की है मैकेविटी का, एक रियल ह्यूमन बीइंग मैकेविटी जो मॉन्स्टर है, जो कि ट्रिकस्टर है, बहुत बड़ा धोखेबाज है और दूसरे को लूटते रहता है। लेकिन इसमें एक बिल्ली का रूप दे करके उसे किस तरह वो क्राइम करता है और क्राइम सीन पर नहीं रहता है और भाग जाता है। वो रियल में एक्चुअल में वो ह्यूमन बीइंग है, बट यहाँ पर एक फिगर बिल्ली का दिया गया है। तो हम लोग लाइन में बढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग राइटर के बारे में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जान लेते हैं, जो कि एग्ज़ाम में आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और पूछा भी जाता है। तो हम लोग पहले टी.एस. एलियट के बारे में, टी.एस. एलियट उनका बर्थ कब हुआ, डेथ कब हुआ, वो किस प्रकार के राइटर थे, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये राइटर टी.एस. एलियट का बर्थ कब हुआ, उनका बर्थ, तो टी.एस. एलियट का राइटर का बर्थ 26 सितंबर 1888 ल्यूइस मिसूरी यूएसए में हुआ और इनका जो डेथ हुआ 4 जनवरी 1965 में लंदन इंग्लैंड में हुआ। और ये 20th सेंचुरी के फेमस पोएट थे और इन्हें इंग्लिश और अमेरिकन पोएट दोनों कहा जाता है, क्योंकि इनका बर्थ यूएसए में हुआ और जो डेथ हुआ इंग्लैंड में हुआ। तो अमेरिकन इंग्लिश दोनों पोएट कहे जाते हैं, आधा अमेरिकन के और आधा इंग्लैंड के भी कहे जाते हैं, इसलिए एंग्लो 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 अमेरिकन कहे जाते हैं। और ये डिस्टिंग्विश क्रिटिक एंड ड्रामेटिक की तरह भी फेमस हुए, ये ड्रामेटिक्स में भी काम किए हैं और इन्हें नोबेल प्राइज़ भी अवॉर्डेड किया गया है लिटरेचर के क्षेत्र में। ये 1948 में नोबेल प्राइज़ इन्हें मिला है। इनका कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स है, साहित्य वर्क भी पोएम में काम किए हैं, जैसे द बेस्ट लाइन, एस वेंसडे एंड 4 क्वार्टेट्स। ये 3 फेमस पोएम है जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये जो पोएम है कहाँ से लिया गया है, ओल्ड पॉसम्स बुक्स प्रैक्टिकल कैट से लिया गया है। ये वहाँ से इस लाइन्स को, इस पूरे पोएम को पिक किया गया है। और ये जो पोएम है एक लिरिक वे में दर्शाया गया है। सो फ्रेंड्स, हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हम लोग फर्स्ट स्टेंजा को देखते हैं, जो राइटर पोएम में लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं, मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट, ही इज अ हिडन पॉ। तो मैकेविटी है जो कि मिस्ट्री कैट है, मिस्ट्री का मतलब रहस्यमयी कैट है, और उसे क्या कहा जाता है, हिडन पॉ कहा जाता है। हिडन पॉ का मतलब होता है छिपा हुआ, हिडन पॉ के नाम से उन्हें बुलाया जाता है। और क्या कह रहे हैं, ही द मास्टर क्रिमिनल हु कैन डेफी द लॉ। और वो क्या है, मास्टर क्रिमिनल है। मास्टर का मतलब होता है बहुत ही बड़ा क्रिमिनल, मास्टर है क्रिमिनल के मामले में बहुत बड़ा हेड है, और वो हमेशा वो क्या करते रहता है, कानून को डिफी करते रहता है, तोड़ते रहता है, कानून को मानता ही नहीं है। ही इज़ द बैफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। और वो क्या कह रहे हैं कि जो स्कॉटलैंड यार्ड जो पुलिस होता है इंग्लैंड का, उसको भी बैफलमेंट करके रखे हुए हैं, कंफ्यूज करके रखे हुए, उसको भी पगला के रखे हुए हैं। एंड द फ्लाइंग स्क्वाड डिसअपेयर्स। और जब भी फ्लाइंग स्क्वाड वहाँ पर पहुँचता है, फ्लाइंग स्क्वाड उसको बोलते हैं जो इंग्लैंड का रैपिड फोर्स होता है। रैपिड फोर्स मतलब तुरंत एक्शन ले लेता है। तो वो भी जब कोई भी क्राइम सीन पर, ये जो हिडन पॉ है आपका मिस्ट्री कैट है, जब भी वो क्राइम करता है वहाँ पर ये जो फ्लाइंग स्क्वाड जल्दी ही जाता है, लेकिन वहाँ पर से वो डिसअपेयर हो जाता है, वो भाग जाता है, वहाँ से वो गायब हो जाता है। और क्या करें, फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब भी फ्लाइंग स्क्वाड सारे लोग पहुंचते हैं क्राइम सीन पर, तो मैकेविटी वहां होता ही नहीं है, मैकेविटी वहां से निकल देता है, भाग जाता है। मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी। अब राइटर इसको बार बार रिपीट कर रहे हैं कि मैकेविटी को ज़्यादा अप्रिसिएशन दे रहे हैं, कह रहे हैं कि मैकेविटी कि मैकेविटी जैसा कोई है ही नहीं। मैकेविटी इज अ वन ऑफ देम मास्टर, जो कि बहुत बड़ा मास्टर क्रिमिनल है। तो ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फिर से हम इसको रिकैप कर देते हैं। इस लाइन में क्या कह रहे हैं, मैकेविटी एक मिस्ट्री कैट है जो कि हिडन पॉ कहा जाता है, और वो मास्टर क्रिमिनल है जो कि हमेशा कानून को तोड़ते रहता है, और वो स्कॉटलैंड इंग्लैंड के पुलिस को भी बैफलमेंट करके रखे हुए, कंफ्यूज करके रखे हुए, पगला के रखे हुए। और जो फ्लाइंग स्क्वाड है जब भी वहाँ पहुँचते हैं क्राइम सीन पर, तो मैकेविटी होता ही नहीं है, वहाँ से वो निकल देता है, और जब रीच करते हैं सीन ऑफ क्राइम, क्योंकि मैकेविटी जैसा कोई है ही नहीं। तो फ्रेंड्स, आप आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेंजा में क्या राइटर कह रहे हैं,
ही इज ब्रोकन एवरी लॉ, ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी। तो क्या कह रहे हैं कि जो मैकेविटी है वो हर एक ह्यूमन लॉ को भी तोड़ चुका है और लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी चेंज कर चुका है। लॉ ऑफ ग्रेविटी मतलब ग्रेविटेशन फोर्स किसको कहते हैं, किसी वस्तु को खींचना, अट्रैक्ट कर लेना अपनी ओर। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जो मैकेविटी है, जो बिल्ली है, उसको एग्जैजरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं कि जो मैकेविटी है वो सारे लॉ को तोड़ चुका, जो ह्यूमन लॉ है और लॉ ऑफ ग्रेविटी उसको भी चेंज कर चुका है। कैसे? हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक फकीर अस्टेयर। जो उसके पास पावर है, लेविटेशन है, किसी लेविटेशन का मतलब होता है किसी वस्तु को हवा में उड़ा देना। जब वो उसके पास इतना पावर है कि वो किसी वस्तु को भी, मतलब समझ लो कि दुनिया को इधर उधर पलट के रख देता है, जिस तरह का वो पावर रखे हुए। इस तरह राइटर ने वहाँ पर बोस्ट कर रहे हैं, उसको एग्जैजरेट दे रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बोल रहे हैं। तो और क्या कर रहे हैं कि लेविटेशन फोर्स को भी वो चेंज कर देता है, जिससे वो लेविटेशन फोर्स को भी ब्रेक कर देता है। और क्या कह रहे हैं कि उसके पास क्या है, लेविटेशन फोर्स है, जो कि फ़कीर है। फ़कीर का मतलब हम लोग देहात भाषा में फ़कीर तो जानते ही हैं, रूरल एरिया में बोला जाता है। जो फ़कीर भी स्टेयर करते रह जाते हैं, घूरते रह जाते हैं कि मैकेविटी ने ऐसा कैसे कर दिया। एंड वेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब भी आप सीन ऑफ क्राइम पर पहुंचते हैं तो वहाँ पर से मैकेविटी होता ही नहीं है, भाग जाता है। और क्या कर रहे हैं, यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट, यू मे लुक अप इन द एयर। और क्या कर रहे हैं कि उस मैकेविटी को आप बेसमेंट में देखने को मिल जाएगा, आपको एयर में मिल जाएगा, लेकिन सीन ऑफ क्राइम पर नहीं मिलेगा, वो वहाँ से भाग जाएगा। बट आई टेल यू वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। और क्या कर रहे हैं राइटर कि मैं बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, बार बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ कि मैं एक ही चीज़ बार बार इस कह रहा हूँ कि जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पर मैकेविटी होता ही नहीं है, वहाँ पर वो निकल देता है, वहाँ से वो भाग जाता है। तो कितने अच्छे तरीक़ा से राइटर यहाँ पर क्या इस पूरे लाइन में कह रहे हैं कि मैकेविटी के पास एक ऐसा पावर है, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी को भी चेंज कर देता है, उसके लेविटेशन फोर्स है, क्योंकि वो और उसके पास ह्यूमन लॉ भी तोड़ के रखे हुए हैं। जहाँ भी क्राइम होता है वहाँ पर होता ही नहीं है, वहाँ से वो भाग जाता है, वहाँ से वो निकल देता है। और क्या कर रहे हैं, वंस अगेन मैकेविटी इज नॉट देयर। और राइटर अप्रिसिएट कर रहे हैं, उसको एग्जैगरेट दे रहे हैं कि जहाँ पे मैकेविटी, जहाँ पे क्राइम होता है वहाँ पे मैकेविटी होता ही नहीं है, वहाँ से वो निकल देता है, भाग जाता है। सो फ्रेंड्स, ये स्टेंजा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट स्टेंजा में राइटर क्या कह रहा है, मैकेविटी इज अ जिंजर कैट, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, यू वुड नो हिम इफ यू सा हिम फॉर हिज आइज आर संकन इन। तो राइटर यहाँ पर क्या कर रहे हैं, मैकेविटी एक जिंजर कैट है। जिंजर कैट मतलब, जिंजर का मतलब होता है अदरक, अदरक के कलर का एक कैट है। यहाँ पर सेब बता रहे हैं, ही इज वेरी टॉल एंड थिन, और वो क्या है, वे पतला है और टॉल है और वो लंबा है। और यू वुड नो हिम इफ़ यू सा हिम, अगर तुम उसे जानते हो, अगर उसको जानते हो तो तुम उसे देखे होगे, अगर देखे होगे। फॉर हिज आइज आर संकेन, और उसका जो आंखें है वो कैसा है, धंसा हुआ है, संकेन है, संकेन का मतलब होता है धंसा हुआ। एंड नेक्स्ट लाइन क्या करें, हिज ब्रो इज डीपली लाइन विथ थॉट्स, हिज हेड इज हाईली डोम, और जो उसका ब्रो है वो भी क्या है, थॉट से भरा हुआ है, सोच से पूरा भरा हुआ है। और इसका जो हेड है वो डोम शेप का है, डोम शेप का मतलब इस आकार का शेप का उसका सर है। और क्या कह रहे हैं, हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेगलेक्ट, और उसका जो कोट है वो बहुत गंदा पहने हुए रहता है, जैसे मानो वो सारे लोग नेगलेक्ट करते हैं। उस बिल्ली का पूरी तरह आकार दे रहे हैं कि किस तरह वो दिखने में लगता है, उसका शेप बता रहे हैं कि वो जो कोट पहनता है वो बहुत ज़्यादा डस्टी और नेगलेक्ट जैसा लगता है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, और जो भी वो बाल, वो जो हेयर करता है वो अनकॉम्ड रहता है, मतलब कंघी वो कभी लगाता ही नहीं है। और क्या कर रहे हैं, ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड विथ मूवमेंट लाइक अ स्नेक। और क्या कर रहे हैं कि इसमें कि वो जो सर जब डोलाता है, इधर उधर शेक करता है हेड को, तो लाइक जैसे स्नेक, सांप इधर उधर मूवमेंट करता है, उसी तरह ये बिल्ली भी इधर उधर मूव करते रहता है अपने हेड को।
और क्या कर रहे हैं, एंड वेन यू थिंक ही इज हाफ स्लीप ही इज ऑलवेज वाइड अवेक। तो क्या कर रहे हैं कि जब तुम सोचते हो कि वो सो चुका है, लेकिन वो तुम गलत सोचते हो, क्योंकि वो हमेशा जागा हुआ रहता है। तो ये पूरे लाइन में, पूरे स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं कि मैकेविटी एक जिंजर कैट है जो कि आपका अदरक के कलर का है। और क्या कह रहे हैं, जो बिल्ली है वो लंबा है और पतला भी है, और आप लोग उन्हें जानते होंगे या फिर देखे होंगे। उसका जो आंखें है वो भी धंसा हुआ है, और उसका जो आईब्रो है वो भी सोच से मतलब लाइन किया हुआ, डीपली लाइंड है वो भी। और उसका जो ब्रो है, उसका जो आईब्रो है वो भी डीपली लाइंड है। और जो उसका हेड है वो डोम शेप का है, डोम शेप का आकार का है। और क्या कहे राइटर कि जो वो कपड़ा, जो कोट पहनता है, वस्त्र पहनता है, वो भी सब डट्टी है, गंदा पहनता है, क्योंकि सारे लोग उसको नेगलेक्ट करते हैं, गंदे तरीके से दिखता है। और उसका जो बाल है, हेयर है, वो हमेशा अनकॉम्ड रहता है, बिना झाड़े हुए वो हमेशा इधर उधर घूमते रहता है। और क्या कह रहे हैं कि वो जो जब अपने सर को मूव करता है तो वो स्नेक की तरह मूव करते रहता है। और वो जो जब सोता है तो आप लोगों को लगता है कि वो सोए हुए हैं पूरी तरह से, लेकिन वो सोता नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो लाइक मैकेविटी। जो मैकेविटी है उसके जैसा कोई नहीं है। और क्या कह रहे हैं, फॉर ही इज फिंड फी लाइन सेप अ मास्टर ऑफ डेप्राविटी। और जो वो फिंड का मतलब क्या होता है, इविल स्पिरिट, इविल स्पिरिट का वो भरा हुआ है, बुरी आत्मा से दम मानो वो भरा हुआ है, बुराइयों से भरा हुआ है। और फी लाइन शेप, फी लाइन का मतलब होता है एनिमल, जो कैट एनिमल्स होते हैं उन्हीं के, वो जो हेड है मास्टर ऑफ डिप्राविटी है, वो बिल्लियों का ग्रुप का, ग्रुप ऑफ कैट का वो मानो हेड है, डिप्राविटी है, मॉन्स्टर है, बड़ा राक्षस है डिप्राविटी का। डिप्राविटी का मतलब होता है धोखा देना, विकटनेस, धोखा देना, किसी को चीट करना। और क्या कह रहे हैं, यू मे मीट हिम इन बाई स्ट्रीट। और आप लोग देखेंगे उसको कहाँ देखने को मिलेगा, उस मिलेगा आपको स्ट्रीट पर, गली में मिल जाएगा। और आपको वो स्क्वायर पर मिल जाएगा, मतलब चौराहे पर आप लोग उस वो देखने को मिल जाएगा। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, मतलब चौराहे पर भी वो देखने को मिल जाएगा। बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज नॉट देयर। और जब क्राइम डिस्कवर्ड होता है, जहाँ पे क्राइम हैपन होता है, वहाँ पे मैकेविटी होता ही नहीं, भाग जाता है। तो वो समझ सकते हैं राइटर क्या कह रहे हैं कि जो मैकेविटी है, मैकेविटी जैसा है ही नहीं कोई। और क्या कह रहे हैं कि जो मैकेविटी है वो उसका जो वो बिल्लियों का ग्रुप का वो हेड है, धोखेबाजों का वो हेड है, मान लो सारे का वो डेप्रेविटी करते रहता है। वो आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा, कहीं भी गली में चले जाओ, कहीं चौराहे पर चल जाओ, कहीं भी देखने को मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे क्राइम डिस्कवर्ड होता है वहाँ पे मैकेविटी मिलता ही नहीं है, वहाँ से वो भाग जाता है। तो राइटर कितने अच्छे तरीके से इस लाइन्स को मैकेविटी का एक शेप दे रहे हैं, किस तरह वो क्राइम करता है और क्राइम से सीन पर होता ही नहीं और वो भाग जाता है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस स्टेंजा में राइटर क्या कह रहे हैं, ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टेबल दिस से ही चीट्स एट कार्ड्स। और वो समाज के नज़रों में रिस्पेक्टेबल है। रिस्पेक्टेबल मतलब वो समाज के नज़रों में लग रहा है मानो भगवान है, मानो वो एक एंजल आया है, लेकिन नज़रों में वो एक चीटर्स है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। और क्या कर रहे हैं, एंड हिज फुट प्रिंट्स आर नोट फाउंड इन एनी फाइल ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड्स। और क्या कह रहे हैं कि जो उसका फुट प्रिंट्स है, वो पैर का निशान है, वो कहीं भी नहीं मिला है। यहाँ तक कि जो फाइल है स्कॉटलैंड यार्ड का, पुलिस का जो फाइल्स होता है, चार्जशीट होता है, कहीं भी एक निशान तक, सिंबल तक नहीं वो छोड़ा है। सभी जगह से वो निशान भी मिटा देता है जहाँ पे वो क्राइम करता है। एंड वेन द लैडर्स लूटेड और द ज्वेल केस इज रिफर्ड। और जब भी लैडर्स लूटे जाते हैं, जब भी कहीं पर स्टोरिंग ऑफ फूड, लैडर्स का मतलब होता है जहाँ पे वो कपबोर्ड, जहाँ पे किचन में अब खाना रखा जाता है, वहाँ पे क्या कर रहा है, वो भी लूटा जाता है। या फिर ज्वेल, जो ज्वेलरी होते हैं, वो भी रिफल्ट किया जाता है। रिफल्ट का मतलब क्या होता है, उसको भी सर्च किया जाता है, तो वो भी चोरी कर लिया जाता है। वेन द मिल्क इज मिसिंग। और जब दूध भी गायब रहता है, और अनदर
स्पेक्स बिन स्टिफल्ड, और जब किसी का गला दबाया जाता है तब भी समझो कि कौन किया है, मैकेविटी ने ये किया होगा। और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, और जब देखा जाता है कि जो ग्रीन हाउस है वो भी टूटा हुआ है, वो भी ब्रोकन हो चुका है। एंड टेररिस्ट फास्ट रिपेयर, टेररिस्ट होता है जो कि प्लांट जहाँ पे लगाया जाता है उसको टेररिस्ट बोलते हैं, जहाँ पे प्लांट को सपोर्ट किया जाता है, चढ़ाया जाता है कहीं पे, उसको टेररिस्ट बोलते हैं। तो जहाँ जहाँ के जो गिलास होते हैं, ग्रीन हाउस के ग्लासेस, जो ग्रीन हाउस के ग्लासेस होते हैं वो भी टूटा हुआ देखने को मिले, या फिर टेररिस्ट भी बर्बाद हुआ देखने को मिले, देयर इज़ द बाउंडर ऑफ थिंग, मैकेविटी इज नॉट देयर। मतलब ये सारे क्राइम कौन करता है, मैकेविटी करता है, लेकिन सीन ऑफ क्राइम पर होता ही नहीं है, वो भाग जाता है, मैकेविटी इज नॉट देयर, वहाँ से वो निकल देता है। तो क्या कह रहे हैं इस पूरे स्टेंजा में कि आउट वर्ल्ड सोसाइटी और समाज में तो रिस्पेक्टेबल है, लेकिन पुलिस के नज़र में वो एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर क्रिमिनल है, और उसका जो फुटप्रिंट है कभी भी कोई फाइल में नहीं मिला है, वो कहीं कोई फाइल पुलिस के चार्जशीट में नहीं बनाए। जहाँ पे ज्वेलरी लूटा जाता है, जहाँ पे लाडर्स जो कप किचन लूटा जाता है, और जहाँ दूध गायब रहता है, किसी का गले दबाया जाता है, और जब ग्रीन हाउस के ग्लासेस तोड़ा जाता है, जहाँ पे प्लांट्स रखे जाते हैं वो भी तोड़ा जाता है, और जहाँ पे टेररिस्ट जो लताएं चढ़ाए जाते हैं वो भी बर्बाद किए हुए रहते हैं, तब समझो कौन किया है, ये सारा मैकेविटी ने किया है। बट मैकेविटी तो वहाँ से होता ही नहीं है, वो तो क्राइम सीन से निकल देता है। तो आई होप सो फ्रेंड्स यह स्टेंजा आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो हम लोग आगे स्टेंजा की ओर देखते हैं। एंड वेन द फॉरेन ऑफिस फाइंड अ ट्रीटीज गोन अस्ट्रे, तो जब भी फॉरेन ऑफिस में जो भी ट्रीटी साइन होता है, दो कंट्री के बीच में संधि होता है, वो भी समझ लो रद्द कर दिया गया, तो मानो कौन जा कर के इंटरप्ट किया है, मैकेविटी नहीं किया है। और एडमायरल्टी लूज सम प्लान्स एंड ड्राइंग बाय द वे, और जब भी कोई एडमिरल्टी मतलब जो डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप है दो कंट्री के बीच में कोई प्लान किया गया है, वो भी मान लो जी, और वो भी मान लो लूज कर गया, वो भी ख़त्म हो गया है, तो सारा कौन किया है, मैकेविटी ने किया है। देयर मे बी अ स्क्रैप ऑफ पेपर इन द हॉल और ऑन द स्टेयर बट इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट। तो राइटर क्या कह रहे हैं कि जब भी आपको ये देखने को मिले कि स्क्रैप ऑफ पेपर, पेपर का बहुत सारा टुकड़ा हॉल में देखने को मिले, कहीं सीढ़ी पर देखने को मिले, तो समझ लेना ये कौन किया है, मैकेविटी ने किया है। और ये बेकार है, इट इज़ यूजलेस टू इन्वेस्टिगेट, ये बेकार है इन्वेस्टिगेट करना है, ये भी बेकार है, क्योंकि मैकेविटी इज़ नॉट देयर, क्योंकि मैकेविटी वहाँ पर होता ही नहीं है, मैकेविटी वहाँ से भाग जाता है। एंड वेन द लॉस हैज़ बीन डिस्क्लोज्ड द सीक्रेट सर्विस से, और जब भी वो लॉस डिस्क्लोज किया जाता है, उसको उजागर किया जाता है, तो जो सीक्रेट सर्विस होते हैं, जो गुप्त, जिसे खुफिया विभाग बोलते हैं, वो खुफिया विभाग भी क्या कहता है, इट मस्ट हैव बीन मैकेविटी। तो ये जो सीक्रेट सर्विस वाले लोग होते हैं, सीक्रेट सर्विस वाले, वो भी कहते हैं कि मैकेविटी ने ही ये किया होगा, लेकिन मैकेविटी वहाँ से होता ही नहीं, वो माइल अवे हो जाता है, वो मीलों दूर भाग जाता है। जब वो खुफिया विभाग भी उसको जांच पड़ताल करता है, उसको इन्वेस्टिगेट करता है, तो भी वहाँ से वो निकल देता है। यू विल बी श्योर टू फाइंड हिम रेस्टिंग और अ लिंकिंग ऑफ हिज थम्स, और आप लोग ये श्योर होंगे, फाइंड करेंगे कि वो रेस्ट कर रहा होगा, लेकिन अ लिकिंग ऑफ हिज थम्स, वो अपने थंब से अपने अंगूठे को मुंह में डाल करके वो एंजॉय कर रहा होगा, वो रेस्ट कर रहा होगा, आप उसको देखने को मतलब मानो कुछ हुआ ही नहीं, कोई इंसिडेंस घटा ही नहीं, वैसा वो आराम से अपने अंगूठे को मुंह में डाल करके वो एंजॉय करते रहता है, अपने सक्सेस को, जो भी सफलता मिला है वो एंजॉय करते रहता है, किसी को पता ही नहीं चलता। और इंगेज्ड इन द डूइंग कॉम्प्लिकेटेड लॉन्ग डिवीजन सम, और वो बहुत लंबे समय तक इसमें इंगेज रहता है, जो कि उसे लगता ही नहीं है कि कुछ क्राइम किए हैं या फिर हुआ है। तो आई होप स्टेजा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर से इसको रिकैप कर देते हैं। क्या राइटर कह रहे हैं कि जो फॉरेन ऑफिस में जो भी ट्रीटी साइन होता है उसको भी ख़त्म कर देता है, और जो प्लान्स होते हैं बनाए जाते हैं, साइन किए जाते हैं, वो भी ख़त्म कर देता है, वो भी इंटरप्ट वहाँ पर जा कर के कर देता है। सारे पेपर्स को जो साइन किए गए हैं ट्रीटी, वो भी इधर हॉल की तरफ फेंक दिए हैं, कहीं सीढ़ी की तरफ फेंक दिए। और ये आप लोगों को लगता होगा कि इसको इन्वेस्टिगेट कर करके इसको फाइंड कर लेंगे कि कौन किया है, लेकिन ये बेकार है खोजना, क्योंकि मैकेविटी वहाँ से होता ही नहीं है, वो निकल देता है।
और जब भी लगता है कि आप लोगों को कि ये लॉस है जो कि डिस्क्लोज कर दें, इसको खोले कि कौन किया है, सीक्रेट सर्विस वाले, खुफिया विभाग वाले कहते हैं कि इसको खोजें, लेकिन ये भी बेकार है क्योंकि वो जानते हैं कि मैकेविटी ने किया, लेकिन वहाँ से वो होता ही नहीं, वो भाग जाते हैं। और क्या कह रहे हैं कि आप लोगों को वो देखने को मिल जाएगा, कहीं रेस्ट करते हुए मिल जाएगा, अपने सफलता का आनंद लेते हुए वो बिल्ली मिल जाएगा, जो कि बहुत लंबे समय तक वो उसमें व्यस्त रहता है, अपने एंजॉय करते रहता है सफलता को। तो आई होप ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो इस स्टेंजा में राइटर क्या करें, मैकेविटी मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी। जो मैकेविटी है, मैकेविटी के जैसा कोई है ही नहीं। देयर नेवर वॉज अ कैट ऑफ सच डिसीटफुलनेस एंड सुबिटी। जो आज तक कभी नहीं देखा गया इस तरह का बिल्ली जो कि डिसीटफुलनेस से भरा हुआ है, मतलब धोखेबाज से भरा हुआ है, बहुत बड़ा धोखेबाज। और सुविटी से भरा हुआ है, मतलब ट्रीचेरियस। ट्रीचेरियस का मतलब था नमक हराम। जो इसमें धोखेबाज, नमक हराम, ये समझो मानो सबका ये हेड है। और क्या कह रहे हैं, ही ऑलवेज हैज एन एलिबी एंड वन और टू टू अ स्पेयर। और क्या करें, उसके पास हमेशा एक बहाना होता है। एलिबी का मतलब होता है एक्सक्यूज या बहाना। तो वो हमेशा एक बहाना बना के रखता है कि जब भी पुलिस से पकड़ाऊँ वो स्पेयर कर जाऊँ, वहाँ से निकल जाऊँ। एक या दो बहाना वो बना करके रहता है। एट वॉट एवर टाइम द डीड टुक प्लेस। और जब भी वो काम करता है, कोई कर्म करता है, डीड करता है, मैकेविटी वजंट देयर। जब भी कहीं कोई घटना होता है या कोई कुछ करता है तो वो वहाँ होता ही नहीं, वो भाग जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या कह रहे हैं राइटर, कि इसमें जो डिसीटफुलनेस से भरा हुआ है, बहुत बड़ा ये धोखेबाज है, और सुविटी है, जो ये बहुत बड़ा नमक हराम है, नमक हलाल है ये। और क्या कह रहे हैं कि जब भी कोई क्राइम होता है तो इसके पास दो बहाना, हमेशा एक या दो बहाना बना के रखता है कि कुछ झूठ बोल करके इस क्राइम से निकल दूं, और वो निकल जाता है, भाग जाता है। तो आई होप ये लाइन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं, एंड दे से दैट ऑल द कैट हुज विकेड डिड्स आर वाइडली नोन। और वो कहते हैं कि जो इतना भी कैट्स हैं वो विकेड हैं, डिड्स आर वाइडली नोन। वो अपने क्या होता है, वो अपने कनिंग इमोरल बिहेवियर से जाने जाते हैं, मतलब वो रॉन्ग बिहेवियर से जाने जाते हैं। जितना भी बिल्ली है वे लोग कहते हैं कि सारे किसके लिए जाने जाते हैं, वो वाइडली नोन। जैसे आपका दो बिल्ली का मेंशन किया गया है, आई माइट मेंशन ऑफ मुंजोजेरी, आई माइट मेंशन ग्रीडल बोन। दो बिल्ली का प्रजाति है, जो ब्रीड है नस्ल का, वो दो प्रजाति का मेंशन कर रहे हैं, जो कि वो कह रहे हैं कि आप लोगों को लगता है वो सब जो दो बिल्ली है ग्रुप का, वो वाइडली लोन जाना जाता है वो बुरे कर्मों के लिए, लेकिन वो सब एजेंट है, मान लो, आर नथिंग मोर देन एजेंट फॉर द कैट हु ऑल टाइम्स। और वो मैकेविटी के सामने सिर्फ एजेंट है, नॉर्मल मान लो, लेकिन मैकेविटी क्या है, नेपोलियन ऑफ क्राइम है, जस्ट कंट्रोल्स दियर ऑपरेशन। वो सारे ऑपरेशंस को कौन कंट्रोल करता है, ये मैकेविटी करता है। मैकेविटी इतना बड़ा क्रिमिनल है कि वो जितना भी उसके अंडर में छोटे छोटे जो क्रिमिनल्स है वो भी जाने जाते हैं बुरे कर्मों के लिए, लेकिन वो समझ लो कि तुच्छ है उसके सामने, क्योंकि मैकेविटी सारे का नेपोलियन ऑफ क्राइम है, सारे क्राइमों का वो मसीहा बना हुआ है, वो मसीहा है, हेड है वो मैकेविटी सारे बिल्लियों का, जितना भी प्रजाति का। तो राइटर इसमें बिल्ली के बात नहीं किए हैं, राइटर एक रियल क्रिमिनल के बात किए हैं कि किस तरह से वो क्राइम करता है और किस तरह से हर एक कानून को वो तोड़ देता है। कहीं भी कोई ट्रीटी साइन हो, कहीं भी कोई किसी का गला दबाएगा हो, किसी को मारा गया हो, तो पता है सबको कि मैकेविटी नहीं किया, लेकिन मैकेविटी वहाँ से होता ही नहीं है, वो भाग जाता है। तो इसमें राइटर क्या बताएं कि जो मैकेविटी है उसके पास एक यूनिक क्वालिटी है, यूनिक क्वालिटी, जो कि जब भी क्राइम करता है तो वो क्राइम ऑफ सीन पर होता ही नहीं है, वो भाग जाता है। तो आई होप ये पूरा पोएम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मैं अपने तरीके से ब्रीफ वे में अच्छे से समझा दिया हूँ। तो आई होप आप लोग, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में
भेज सकते हैं। अगर कोई आपको डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और फीडबैक भी दे सकते हैं कि वीडियो कैसा लगा। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।